राम राम सलाम सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे फिबोनाची रिक्वायरमेंट क्या बोलते हैं रिट्रेसमेंट के बारे में। हाँ जी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट जितना उसका मुश्किल नाम है उतना ही आसान इसका काम है। बहुत ही इजी टू सिंपल यूज इंडिकेटर है, काफी आसान इंडिकेटर है, काफी मजेदार इंडिकेटर है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें अगर आपको जानना है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को आखिर यूज कैसे करते हैं। मैं रियल चार्ट पे आपको इसको यूज करके दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और सीखते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। तो लर्न विद एंटरटेनमेंट एंड मेक योरसेल्फ फ्रॉम अनप्रोफेशनल टू प्रोफेशनल विद मी। तो सबसे पहले समझते हैं फिबोनाची सीरीज के बारे में। अगर आपने फिबोनाची सीरीज पहले पढ़ी होगी तो आपको याद होगी, हर एक नंबर अपने पिछले दो नंबर का ऐड होता है। यानी यहां पर ध्यान से देखिए सीरीज को, ये 0 टू इंफिनिटी होती है। तो 0 और 1, इससे जो अगला नंबर आएगा वो 1 आएगा, क्योंकि 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। इससे अगला नंबर है 2, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। यानी जो हर एक नंबर होता है वो अपने पिछले दो नंबर का सम होता है। तो फिबोनाची सीरीज तो आपको समझ में आ गई है। अब फिबोनाची सीरीज की एक और खास बात होती है, अगर आप हर एक नंबर को उसके आने वाले नंबर से डिवाइड करते हो तो उसका हमेशा लगभग लगभग रेशियो 0.618 आता है। यहां पर देखिए 89 को जब मैंने से अगले वाले नंबर से डिवाइड करा यानी 11144 से, तो इसका रेशियो 0.618 आया। ऐसे ही जब मैं 144 को इससे आने वाले अगले नंबर से डिवाइड करता हूं 233 से, तो इसका भी रेशियो करीब 0.618 आया। और इसमें को परसेंटेज में कन्वर्ट करके मैं से 61.8% लिख दूंगा। ऐसी ठीक अगर हम एक नंबर को उससे आने वाले दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं यानी एक नंबर छोड़ के, तो उसका रेशियो हमेशा 0.382 आता है। और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके मैं 38.2% लिख देता हूं। ऐसी ठीक अगर मैं दो नंबर छोड़ के तीसरे नंबर से डिवाइड करूं, यानी 13 हो गया, 21 और 34 छोड़ के 55 से डिवाइड करा, तो इसका रेशियो हमेशा 0.236 आता है। और इसको अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूं तो 23.6% आता है। अभी जो 3% निकाली, इनका हमें करना क्या है, इनका ही यूज हम स्टॉक मार्केट में करते हैं। ये सिंपल कैलकुलेशन मैंने इसलिए आपको बताई कि क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप कुछ सीखें। ये रट्टा ना मारे, रट्टाफिकेशन नहीं चल रहा है। तो मैं इसलिए आपको बताया कि ताकि आपको पता लग जाए कि ये चीजें कैसे निकलती हैं। अब ये तीनों परसेंटेज हमने निकाली हैं, इनका हम स्टॉक मार्केट में यूज करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, इस सिंपल से एग्जांपल के साथ समझिए। अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक अचानक से बहुत तेजी से मूव करता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, यानी एक शार्प अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड आता है, तो उसमें एक रिट्रेसमेंट और मैं कहूं तो एक करेक्शन लेवल के तौर पे वो नीचे गिरावट में होता है। यहां पर देखिए स्टॉक बड़ा और फिर एक 38.2% तक गिरता है और फिर से ऊपर की तरफ मूव करता है। सिंपल सिंपल आप ये समझिए, अगर किसी स्टॉक में 50 रुपए से रैली शुरू हुई, यानी एक अपवर्ड रैली शुरू हुई है और वो 100 पॉइंट तक जाती है, तो वो 70 पे आएगी गिर के 120 पे जाने से पहले। तो अगर आप 70 पे एंट्री ले लेते हैं तो आपका काफी फायदा हो जाता है। तो चलिए एक रियल एग्जांपल के साथ इसे सीखते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। ये हिंदुस्तान बैंक चार्ट का ऐसी कुछ नाम है, थोड़ा सा मैं नाम प्रियंसेस में थोड़ी सी दिक्कत है पर आप समझ जाना, वर्ड्स में मत जाना। ये चार्ट आपके सामने खोल दिया, वन डे का चार्ट आपके सामने खोल दिया है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का हम यूज क्यों करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का हम यूज इसलिए करते हैं कि अचानक से अगर किसी भी ट्रेंड या किसी भी चार्ट में अचानक से एक शार्प अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड आ जाता है और उसमें हम एंट्री लेना मिस कर देते हैं, यानी सपोज कीजिए हमने एंट्री लेना मिस कर दी, तो उसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट के द्वारा हम इसमें यह पता लगा सकते हैं कि वो स्टॉक अभी कितना गिर सकता है। यानी एक ऊपर उठने के बाद थोड़ा सा गिरता जरूर है, करेक्शन पॉइंट आता है, उसमें हम वहां पर एंट्री ले सकते हैं। सपोज कीजिए जो मैं अपने एग्जांपल बताया था, 50 रुपए से रैली शुरू हुई 100 तक जाती है, तो उसका जो रिट्रेसमेंट और करेक्शन लेवल है वो करीब करीब 70 पे आएगा। यानी वो 70 पे गिरेगा फिर 120 की तरफ को बढ़ता चला जाएगा। तो ठीक अगर अब मैं 70 पे एंट्री लेता हूं तो मेरा काफी फायदा हो जाता है, तो मैं नुकसान से बच भी सकता हूं, क्योंकि मैं ट्रेंड के बीच में एंट्री नहीं लूंगा, मैं ट्रेंड के बीच में एंट्री लेने से बचता हूं। तो यहां पर आपको दिख भी रहा होगा एक
शार्प अप ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें मैं सपोज करता हूँ कि एंट्री लेना भूल गया, फिर मिस कर गया, मेरे हाथ से ये अपॉर्चुनिटी निकल गई और मैं एंट्री लेना यहाँ पर भूल गया हूँ। तो अब या तो मेरे पे दो ऑप्शन है, या तो मैं स्टॉक को छोड़ दूं या फिर इंतजार करूं एक नए करेक्शन लेवल के लिए कि फिर से ये नीचे गिरे और फिर से मैं इसमें करेक्ट एंट्री ले पाऊं। तो मैं सेकंड ऑप्शन पे जाना पसंद करूंगा। तो सिंपल आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने के लिए टूल्स पे जाना होगा। जीरोधा ऐप है ये। तो टूल्स में आपको जाओगे तो यहाँ पर ग्रिड फॉर्म में या सिंबल फॉर्म में आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट मिल जाए। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप इस पे क्लिक करके वर्ड्स वाले पे भी जा सकते हैं यार। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को सिंपल क्लिक कर दें। अब इसको ड्रॉ करने का सबसे अच्छा तरीका ये होगा, इसके सबसे निचले पॉइंट से लेके सबसे ऊंचे पॉइंट तक एंट्री ले लें। सपोज कीजिए कि ये जो इस तरफ का हिस्सा है यहाँ पर है ही नहीं, केवल यहाँ तक का है। तो मैं यहाँ पर जो सबसे निचला पॉइंट है यहाँ से मार्क करके इसके जहाँ तक ये ऊपर गया है यहाँ पर मैं इसको मार्क कर दूंगा। यानी यहाँ से मैंने ये अपना शुरू किया और यहाँ तक मैं इसको अपना एंड कर दूंगा। लीजिए डन, सिंपल, हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट तैयार है ना, कितना आसान। अब इसमें हमें एंट्री और एग्जिट कहाँ लेनी है, इसे ध्यान से समझना होगा। यहाँ पर अगर आपको ध्यान से दिख रहा है तो ये ऊपर उठ के गिरा है 38.2% तक, यानी 38.2% तक इसमें करेक्शन आई है, जो कि 2 बार आ चुकी है, एक बार नहीं 2 बार आई है। तो अब मुझे एंट्री किस पॉइंट पे लेनी है, ये काफी सोचने वाली बात होगी। तो अगर आपको पिछली वीडियो याद हो, स्विंग ट्रेड की वीडियो याद हो, तो उसमें मैंने कई बार बताया है चेकलिस्ट पॉइंट से ही आपको एंट्री लेनी है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 38.2% पे ये पहली बार गिरता है, तो मैं यहां पर एंट्री नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा, उसका एक सिंपल सा कारण है, कोई जाना पहचाना कैंडलस्टिक पैटर्न है ही नहीं, तो क्यों एंट्री लेकर मैं खामखा के रिस्क मोल लूं। तो यहां पर ये फिर से मैं छोड़ दूंगा। तो ये फिर से ऊपर की तरफ बढ़ता है और फिर से नीचे की तरफ डाउन आ जाता है, और ठीक 38.2% पे मेरा है वही अपना रिट्रेसमेंट लेवल, यानी करेक्शन लेवल मेरा 38.2% पे ही है। और इस बार मेरे को एक जाना पहचाना कैंडल आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखिए मॉर्निंग स्टार आपको दिखाई दे रहा है, तो एक जाना पहचाना कैंडल है और मेरा सपोर्ट लाइन भी है। सपोर्ट लाइन जो मैं लूंगा इस बार मेरी रिट्रेसमेंट लेवल की लाइन ही लूंगा, यानी एक बार मेरे को सपोर्ट मिल चुका है यहाँ पर। तो अगर मेरे को फिर से वहीं पर 38.2% पे अपना सपोर्ट मार लूंगा और यहाँ पर अगर एक जाना पहचाना कैंडल मिलता है तो यहाँ पर मैं एंट्री लेने का सोच सकता हूँ। तो आपको याद होगा चेकलिस्ट में हमारे 3 पॉइंट थे। पहला एक जाना पहचाना कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरा एक अच्छा सपोर्ट लाइन, और तीसरा था हमारा वॉल्यूम। तो ये तीनों चेकलिस्ट आपको जरूर ध्यान देने हैं। इंडिकेटर कभी भी अकेले यूज नहीं होते, और रिट्रेसमेंट यानी फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी एक टूल है। तो यहाँ पर मैं वॉल्यूम और देख लेता हूँ एक बार। वॉल्यूम चार्ट में ओपन करता हूँ तो ये लीजिए मेरी वॉल्यूम भी काफी हाई है। मैं यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज इसमें ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कई बार इसे पहले भी बता चुका हूँ। तो सिंपली पर मेरे को पता है, तो इसमें एक वॉल्यूम हाई है, तो वॉल्यूम भी हाई है, एक जाना पहचाना कैंडलस्टिक पैटर्न भी है, ऊपर से एक सपोर्ट लाइन भी है। तो मैं यहाँ पर अपनी एंट्री लेने की कोशिश करता हूँ और एंट्री ले लेता हूँ, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट मेरे को एक कंफर्मेशन देता है। तो ठीक आपको इसी तरह एंट्री लेनी है। अकेला खाली फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको यूज नहीं करना है। मैं कहूँ तो कोई भी इंडिकेटर आपको अकेला सिंगल यूज नहीं करना है, क्योंकि इंडिकेटर्स केवल और केवल कंफर्मेशन के लिए यूज होते हैं। हमेशा चेकलिस्ट पर जरूर ध्यान दें। चेकलिस्ट में सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट लाइन और फिर मेरा वॉल्यूम जरूर चेक करें। ये तीनों चेकलिस्ट पूरी होने के बाद ही किसी भी ट्रेड में एंट्री लें। अब बहुत जरूरी काम, भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में वो जरूर पूछ लें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि कुछ चीज सीखें, ताकि उन्हें भी कुछ समझ में आए कि मार्केट और दीन दुनिया में क्या चल रहा है। तो थैंक यू।